नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी अवधेशानंद जी का किया स्वागत। पाकिस्तान सांसद के बयान पर भाजपा विधायक का आक्रोश। सांसों से पहले संकल्प, 3 साल की मासूम वियाना ने लिया संधारा। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 4 धाम यात्रा 2025 का शुभारंभ। 6 साल की मासूम 25 दिन से लापता, पुलिस पर बढ़ा दबाव और मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। दबंग दुनिया के सीईओ पंकज माजपुरिया गिरफ्तार, गुटखा माफिया किशोर वाधवानी फरार। नरेंद्र सलूजा का अंतिम संस्कार, राजनीतिक जगत में शोक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकारेश्वर के जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी का स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ओमकारेश्वर में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी का स्वागत एवं अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाक सांसद पलवाशा के अयोध्या पर बयान पर बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला भड़के, विरोध में पाकिस्तान का पोस्टर जलाया। बोले, गीदड़ धमकी देने वालों, यही हश्र होगा तुम्हारा, भारत तैयार है। पाकिस्तान के सांसद के विवादित बयान पर बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने अपने ही अंदाज में दिया जवाब। पाकिस्तानी सांसद के विवादित बयान के विरोध में भाजपा विधायक ने पाकिस्तान पोस्टर पर आग लगा दी। पाकिस्तान की सांसद पलवाशा मोहम्मद जही खान के विवादित बयान ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया। पलवाशा का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां की सांसद ने कहा था कि अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान की सेना रखेगी और पहली अजान खुद सेना प्रमुख असीम मुनीर देंगे। उन्होंने आगे कहा, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। पाकिस्तानी सांसद के इस बयान पर देश में गुस्सा है। तो वहीं जब इस सवाल को विधायक गोलू शुक्ला से पूछा तो उन्होंने पाकिस्तान के पोस्टर में आग लगाते हुए कहा कि गीदड़ धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, इस तस्वीर को देख लो, यही हश्र तुम्हारा बहुत जल्द होने वाला है, भारत तैयार है। मैंने अपना जवाब दे दिया है जला के उनको कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। और वो जो अपने बयान दे रही हैं, वो अपने बयान अपने पास एक शेख चिल्ली की तरह है। वो अपना वहीं पे पाकिस्तान में बोले, इधर हिंदुस्तान की तरफ अगर आँख उठा के भी देखा तो आँख में हाथ डाल के आँख निकाल ली जाएगी। यही हाल होने वाला पाकिस्तान का जो आपके सामने है। इंदौर की मासूम वियाना ने ब्रेन ट्यूमर से जूझते हुए जैन परंपरा के अनुसार संधारा लिया। आधे घंटे की प्रक्रिया के बाद उसने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। सांसों से पहले संकल्प, 3 साल की मासूम वियाना ने लिया संधारा। ब्रेन ट्यूमर से थी पीड़ित। इंदौर की वियाना, जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी, ने 21 मार्च को जैन परंपरा के अनुसार संधारा लिया। मुंबई में इलाज के बाद भी कोई खास सुधार नहीं हुआ और मुनि राजेश महाराज ने उसकी नाजुक हालत को देखकर संधारा का सुझाव दिया। माता पिता ने सहमति दी। आधे घंटे की धार्मिक प्रक्रिया के बाद वियाना ने कुछ ही मिनटों में शांतिपूर्वक जीवन त्याग दिया। ये जैन समाज में इतनी कम उम्र में संधारा का पहला मामला बताया जा रहा है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 2 मई सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। पुष्प वर्षा और सेना बैंड की धुनों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी ने पूजन की। मंदिर को 108 कुंटल विदेशी फूलों से सजाया गया था। आज 2 मई को सुबह 6 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिससे 4 धाम यात्रा 2025 का भव्य शुभारंभ हो गया। कपाट खुलने के अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और भारतीय सेना के बैंड ने भक्ति संगीत प्रस्तुत किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मंदिर को 108 कुंटल फूलों से सजाया गया, जिसमें गुलाब और गेंदा सहित 54 प्रकार के फूल शामिल थे, जो नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से मंगवाए गए थे। 10,000 किलो फूलों से सजे मंदिर में पंचमुखी डोली 1 मई को पहुंची थी। धाम अब अगले 6 महीने तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। भोपाल में 25 दिनों से लापता 6 साल की बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने संदेही पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। मां ने देवर पर शक जताया। भोपाल के कोए फिजा में 25 दिन पहले लापता हुई 6 साल की बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने संदेही आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना की है। 6 अप्रैल की रात बच्ची अपने मां के साथ ब्रिज के नीचे सो रही थी। सुबह गायब मिली। महिला ने देवर पर शक जताया है, लेकिन पुलिस अब तक उसे ट्रेस नहीं कर सकी। मध्य प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 साल में 3,400 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई है, जिनमें से कई को ढूंढ लिया गया है।
बच्ची के मामले में लेट हुई थी एफआईआर, उसको लेकर मानवाधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। उसमें एक अलग से एक एफआईटी जांच कर रही है, उसकी शीघ्र में प्रतिवेदन पालम प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा। बेरागढ़ मामले को इससे क्लब करें सर, कुछ आरोपी इनके आपस में परिचित, कुछ रिश्ता सामने नहीं, दोनों घटनाओं का आपस में सीधा कोई संबंध नहीं है। इंदौर के दबंग दुनिया के सीईओ पंकज माजूपुरिया को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गुटखा माफिया किशोर वाधवानी फरार है। वाधवानी पर टैक्स चोरी और अप्राकृतिक कृत्य के आरोप हैं। दबंग दुनिया के सीईओ गिरफ्तार, वाधवानी फरार। इंदौर दबंग दुनिया अखबार के सीईओ पंकज माजूपुरिया को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया है। उन पर जीएसटी चोरी और अवैध गुटखा कारोबार में शामिल होने का आरोप है। पंकज माफिया किशोर वाधवानी का करीबी बताया जा रहा है, जो इस वक्त फरार है। वाधवानी पर 500 करोड़ की टैक्स चोरी, काले धन को सफेद करने और महिलाओं के साथ कुकर्म जैसे गंभीर आरोप है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार दबीश दे रही है। पंकज दबंग दुनिया समाचार पत्र में सीईओ हैं और किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी दोनों डायरेक्टर थे जो रेजोल्यूशन के समय साइन करते थे। उनके दस्तावेज हमने प्राप्त किए तो सारा जो काम होता था वो पंकज माजूपुरिया के देखरेख में होता था। सिगरेट तंबाकू का भी अपने नितेश का और किशोर का ही था? नहीं, इस संबंध में हमको इसलिए जानकारी नहीं कि हमें दस्तावेज उन्होंने इस संबंध में नहीं दिए हैं, वो एक अलग विषय है। ऐसा टैक्स चोरी 500 करोड़ की थी जो उन्होंने एफआईआर लिखी, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं किया कितने का है, क्या उसमें हुआ है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का अंतिम संस्कार आज इंदौर में हुआ। नेता नम आंखों से विदा देने पहुंचे। सलूजा के जाने से सियासी गलियों में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का अंतिम संस्कार आज इंदौर के रीजनल पार्क मुक्तिधाम पर हुआ। इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के प्रमुख नेता उपस्थित रहे, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, रमेश मंदोला, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र सलूजा के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और उनके योगदान को याद करते हुए नेताओं ने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही नेताओं ने सलूजा के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया और सलूजा के साथ अनुभवों को साझा किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्पित योद्धा खोया है और नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे त्वरित टिप्पणियां दी जा सकती हैं, कैसे पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया के साथियों की मदद से किस प्रकार से अपना एक मुकाम पाया जा सकता है, ये नरेंद्र भाई ने बताया। नरेंद्र भाई लगातार बड़े सामाजिक थे, ये सबसे हंसमुख थे, मिलनसार थे। आज जब वे हम सबको एकदम छोड़कर गए तो हम सब के लिए बड़ा स्तब्ध करने वाली खबर रही। आज उनकी इस अंतिम यात्रा में भी हम देख रहे हैं कि लोग उनको लेकर अलग अलग प्रकार के किस्से सुना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और उनका जो आत्मीयता थी, लोगों से जो प्रेम था, आज वे उसे प्रकट कर रहे हैं। और उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो क्षति हुई है। मुझे लगता है कि इंदौर ने एक सजग नागरिक भी खोया है। हमारे मित्र, हमारे साथी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आदरणीय नरेंद्र सिंह सलूजा अचानक हमारे बीच चले गए। जब उनकी खबर सुनी तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनसे हम रोज़ बात करते थे, जो हमारे हमेशा संपर्क में रहते थे और हमें दिशा निर्देश भी देते थे कि आज ये विषय है, आज ये विषय है, और सतत मीडिया से भी संपर्क करना, पार्टी के लोगों से भी संपर्क करना, नेताओं से भी, ऐसे जीवंत व्यक्ति अचानक बीच में से चले जाना, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना है। जब मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो उनके भाई हुआ करते थे सतनाम सिंह सलूजा, वो मेरे साथ महामंत्री थे। तो तब हमसे हमारा आना जाना रहता था, भले वो उस समय दूसरी पार्टी में थे, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे भाई के रूप में उन्होंने हमेशा अपना किरदार निभाया, चाहे उधर रहे हों या इधर रहे हों। विषय में से क्या विषय निकाल कर हमें बताना, ये उनकी एक काबिलियत थी। दिन भर जो चर्चा चलती थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा मीडिया में और बाकी जगह चलती थी तो वो नरेंद्र सिंह सलूजा की चलती थी। ये सिर्फ क्षति इंदौर की भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सिख समाज की नहीं है, ये हम सबकी क्षति है और इस क्षति को पूर्ण करना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। मैं मेरी ओर से पूरे इंदौर के संसदीय क्षेत्र की ओर से उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।